1.2 करोड़ से 8 लाख in just 3 years. Retirement nightmare is real. Your money should outlast you so that you don't have to depend on your kids. पैसा जमा होने पे रिटायरमेंट प्लानिंग खत्म नहीं शुरू होती है। मिसेस शर्मा जो 71 ईयर्स की है, कल बालकनी में आई और रोते रोते बोली, बेटे ने बिजनेस के लिए 15 लाख, बेटी ने घर के लिए 10 लाख मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस से पैसे निकाल लिए। Isn't that like borrowing from your future self? 50,000 में घर चला सकते हैं हम लोग, लेकिन 25 साल बाद सोचो वो 50,000 महंगाई की तरफ से 2 लाख रुपए बन जाएंगे। But there is a systematic way to make your money last quite well. Let's break it down. Independence with dignity, that should be the ultimate retirement goal. Learn the art of investing on MoneyWise. पता है रचिता, मिसेस शर्मा जो 71 ईयर्स की है, कल बालकनी में आई और रोते रोते बोली कि मेरे बेटे ने बिजनेस के लिए 15 लाख, मेरी बेटी ने घर के लिए 10 लाख मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस से पैसे निकाल लिए। From retirement funds? Isn't that like borrowing from your future self? एग्जैक्टली सोचो उनके पास में कितने पैसे थे, अब सिर्फ 8 लाख रुपए बचे हैं, जिसमें उनका खाने का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस सब है। अब वो कहती हैं कि बच्चों के ऊपर डिपेंड होकर रहना पड़ रहा है मेरे को। That is one thing I hope not to feel when I am old. The guilt of being dependent on someone, not the best to have in your later life, right? एग्जैक्टली दैट इज वाई आज का एपिसोड क्रिटिकल है। रिटायरमेंट इजंट जस्ट अबाउट वेल्थ एक्यूमुलेशन, it is about making it last till the time you are here. Hello guys and welcome back to MoneyWise. In today's episode, we are going to deep dive into the third phase of stages of wealth creation, which is the distribution phase. So let's get started. पता है रजिता, सबसे बड़ा मिथ क्या है? मैंने 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए तो मैं जिंदगी भर के लिए सेट कर लिया। Quite possible, but there are risks to it. But rupees 2 crore sounds like winning a lottery, and your retirement can last up to good 25 to 30 years with that kind of money. पता है रजिता, आज हम लोग 50,000 में मोस्टली घर चला सकते हैं हम लोग, लेकिन 25 साल बाद सोचो वो 50,000 महंगाई की तरफ से 2 लाख रुपए बन जाएंगे। And top of that, we won't be earning at that point. So your bank balance becomes your monthly boss and starts dictating your life. That's how fast your financial security can turn into stress. But there is a systematic way to make your money last quite well. Let's break it down. There's a global standard. आपने जो पैसा accumulate किया है उसको 4% annual withdrawal rule करिए। तो मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस किया है तो मैक्सिमम 4 लाख साल के, विच इज़ अराउंड 33,000 रिलेटिवली सेफ मंथली आप विड्रॉल कर सकते हैं। एंड देन बाकी पैसा स्टेज इन्वेस्टेड। एग्जैक्टली इंडिया में इन्फ्लेशन करीब करीब 6% का है, सो 3.5% ज़रा सेफ है। मार्केट क्रैश सालों से इम्पैक्ट कर सकता है उसको, लेकिन गुड ईयर्स में नॉर्मल रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो रुपीज 2 crore say monthly rupees 60,000 to 70,000 can become your income for good number of years, right? Exactly. इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़ा ज़रा ज़्यादा है, सो 3.5% इज़ अ रिलेटिवली सेफर ऑप्शन। मार्केट क्रैश में थोड़ा कम पैसा विड्रॉ करो, लेकिन जब मार्केट ग्रो हो रहा है उस टाइम पे विड्रॉल रेट आप बढ़ा सकते हो। So rupees 2 crore say monthly rupees 60,000 to around 70,000 can be withdrawn for a good number of years, I guess. Exactly. और प्रिंसिपल को गूस की तरह ट्रीट करो। एक गोल्डन एग्स वाली स्टोरी याद है ना? गोल्डन एग्स खाओ लेकिन अपने गूस को प्रोटेक्ट करो ताकि आपको अंडे मिलते रहें। इधर गोल्डन एग्स मतलब आपका डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, इसको प्रोटेक्ट करो। और इस टाइम में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स यानी गोल्ड फंड्स, बैलेंस पोर्टफोलियो, इन सब से आपको रिलेटिवली कंसिस्टेंट इनकम जनरेशन हो सकता है। तो रचिता, जैसे हमने देखा फर्स्ट इसमें SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सेकेंड स्टेज में STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, थर्ड स्टेज में इट इज SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SIP का एग्जैक्ट अपोजिट, मंथली इनकम जनरेशन इंस्टेड ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट। एक प्रैक्टिकल टिप है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हमने आपको बताया SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप बीज बोते हैं आपके पोटेंशियल वेल्थ जनरेशन का। STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहां आप पैसे हाई रिस्क एसेट से रिलेटिवली लोअर रिस्क एसेट्स में ट्रांसफर करते हैं।
तीसरा कॉन्सेप्ट है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहां आप आपके जमे हुए पैसे को सिस्टमैटिकली मंथली विड्रॉल करते हैं। So if I got this right, this is like creating your own pension system. एग्जैक्टली इसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसे विड्रॉ करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर गुप्ता। वो 62 ईयर्स के हैं, उनके पास करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस है। उन्होंने 50,000 रुपए का मंथली SWP शुरू किया, विच इज एग्जैक्टली 4% द एनुअल रेट। बैंक अकाउंट में जैसे हमें मंथली पैसा मिलता है, वैसा ही ये पैसा आपके हर मंथ म्यूचुअल फंड कंपनी क्रेडिट कर सकती है। So in that case, Virat, what kind of fund should one look at for SWP? तो इसका एक बेसिक थंब रूल रचिता दैट until 60s we invest in relatively higher risk funds. Post 60s you should look at conservative hybrid funds, जिसमें 70% डेट 30% इक्विटी होता है, ताकि आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मिले और बाकी का पैसा ग्रोथ पोटेंशियल रख सकता है। कुछ लोग इसके लिए गोल्ड फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स को भी यूज करते हैं फॉर डिवर्सिफिकेशन। So in a nutshell, single fund पे depend नहीं करना है. We have to opt for 2 to 3 or maybe 3 to 4 different funds and spread the risk. डिवर्सिफिकेशन से रिस्क स्प्रेड हो सकता है। SWP से नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। इट एम्स टू गिव यू पीस ऑफ माइंड विद द बकेट स्ट्रैटेजी। So this means that we have to choose our funds according to our time horizon and risk levels. एग्जैक्टली तो एक 3 tier बकेट सिस्टम है विच कैन हेल्प अस। बकेट 1 इज फॉर द फर्स्ट 5 to 6 years. We should opt for relatively safer options like liquid funds, government bonds for थोड़ा immediate security. And then bucket 2 could be say 8 to 15 years where we opt for balanced mutual funds which offer moderate growth. And bucket 3 could be 15 plus years, जहाँ पे आप equity funds, gold funds में डालते हो, ताकि long term में इन्फ्लेशन बीट करने की कोशिश हो सके। I'll give you an example and you let me know if I've got it right. Let's say Mr. Gupta has about 1.5 crore and it's divided into 3 buckets. 50 lakhs for immediate requirements, 70 lakh for medium term and 30 lakhs for the long term. कुछ एक्सपेंसिव रिटायरमेंट गलतियां रचिता जो कुछ लोग करते हैं, यानी सबसे पहला हो गया आपके रिटायरमेंट फंड को फैमिली बैंक अकाउंट बना लेना। Yeah, it's like every kind of family expense that is not fitting in your budget automatically gets diverted to your retirement corpus. पता है दोस्तों, आपके बच्चे बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, लेकिन एट द एज ऑफ 60s and 70s you cannot get a retirement loan. You know, Virat, one thing that I have noticed in a lot of retirees is in their early stage of retirement, they go on this overspending spree and it almost feels like a nice honeymoon phase and they end up running out of their savings at one point. Exactly, रचिता जी, सबसे बड़ी गलती है पहले 5 साल में 50 लाख रुपए लग्जरी ट्रैवल में निकाल दिए, प्रीमियम लाइफस्टाइल जी ली, तो बाकी के 20 साल कैसे सरवाइव करोगे? Mistake 3, guaranteed returns. People keep falling for this and I don't know how people don't learn after a point, but they see 12 to 15% fixed returns and go all in and put their retirement savings of all the things at stake. One thing to note here is that greed is your biggest enemy and can completely destroy your retirement savings. No healthcare planning is the biggest villain for your retirement money. Imagine करिए कि आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, 15 से 20 लाख एक झटके में गायब हो गए। I think health insurance is absolutely non-negotiable. Amount can vary for every person, but 25 से 30 लाख का कवरेज एज अ थंब रूल इज गुड। इसके अलावा कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपके मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज होने चाहिए इन लिक्विड फॉर्म। And I'll tell you one shocking fact. You won't believe this, but medical inflation is 12 to 15% annually, literally double the normal inflation rate. So then the pro tip here is prevention is always going to be better than running into a financial devastation. चलिए एक चेकलिस्ट लेते हैं which will help you remember all that we said. Ultimate retirement homework. Step 1. Annual expense calculate करिए with healthcare inflation factor. And then step 2 could be 3.5 to 4% withdrawal rule verification. Step 3 would be SWP versus bucket strategy decision based on your comfort level. Step 4. Let there be a separate allocation for 2 to 3 years in a liquid emergency fund. And then there's step 5. Conservative asset allocation, where maximum 13% goes to equity and rest all goes to debt or gold funds. Step 6 है हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड इमीडिएटली, जिसमें वेटिंग पीरियड्स आप अवॉइड कर सकें
एंड स्टेप 7 इज डॉक्यूमेंटेशन. एंश्योर कि आपके ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपका नॉमिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली मेंशन हो, ताकि आपके बाद आपके फैमिली को आपका पैसा मिल सके. And that brings me to step 8, family financial literacy. किड्स को रिटायरमेंट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करो. इंडिपेंडेंस विद डिग्निटी, दैट शुड बी द अल्टीमेट रिटायरमेंट गोल. याद रखिए, डोंट लेट योर फाइनेंशियल रिटायरमेंट बिकम योर चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट योर सेफ्टी इज टेकन केयर ऑफ एंड देन यू बिकम देयर इंस्पिरेशन. Your golden years should be financially golden and emotionally peaceful. सालों साल पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सके. तो मेक श्योर दैट बाय द टाइम यू रीच 60s and 70s यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू. बेस्ट प्रॉपर्टी जो आप बाकी लोगों को दे सके is by being independent. And that, my dearest friends, brings us to the end of stages of wealth creation. We hope you found this topic useful and have at least 2 or 3 takeaways that you can implement in your life. If you liked what you watched, do share it with your family and friends. Till we meet again, stay tuned, stay money wise, and take care. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.